अस्सलाम वालेकुम सर। IFRS 9 में एक एरिया है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की अकाउंटिंग, वो हम देख रहे हैं सर। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्या, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। अज्यूम करें सर मेरे पास आज है 1 जनवरी 2018, ठीक है, और मुझे आज से ठीक 3 महीने बाद 31 मार्च 2018 पे सर एक काम करना है। मिसाल के तौर पर सर मेरे POL के शेयर्स खरीदने, ठीक है जी, मैंने POL के 500 शेयर्स खरीदने, ठीक है जी। अच्छा, आज से 1 जनवरी है। आज मैं मार्केट जाता हूं तो उसकी स्पॉट प्राइस मुझे नज़र आती है सर कोई 400 रुपये। अच्छा, मैं चाहता हूं कि सर मैं 31 मार्च पे आके शेयर्स खरीदूं, ठीक है जी। 31 मार्च पे, अभी नहीं खरीदने मैंने, 31 मार्च पे खरीदने। अच्छा सर, मैं मालूम करवाता हूं जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे पता चलता है कि जी 31 मार्च पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, ऑप्शंस में नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में शेयर मिल रहा है 425 रुपए का, ठीक है जी। अगर सर मैं यहाँ अग्री कर लूँ, इस डेट पे अग्री कर लूँ कि जब मैं 31 मार्च पे पहुंचूंगा तो मैं शेयर 425 में ले लूंगा, खरीद लूंगा, इसका मतलब है सर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब सर जब मैं 31 मार्च पे पहुंचूंगा, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उस वक्त मार्केट वैल्यू चल रही हो 600। अच्छा, मुझे कितने में मिल जाएगा ये? 425 पे मुझे हो जाएगा फायदा। महंगी चीज सस्ती मिल जाएगी, महंगी चीज सस्ती मिल जाएगी। वोट इफ के 31 मार्च पे मार्केट वैल्यू निकले 200 रुपए। अच्छा, मुझे अब भी ये शेयर परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मसला ये कि चाहे कुछ भी हो आपको शेयर परचेज जरूर करना पड़ेगा। अब बताएं सर, इसकी मार्केट वैल्यू 200 है, मार्केट से सस्ता मिल रहा है, लेकिन मुझे मजबूरन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 425 रुपए का खरीदना पड़ेगा। अब मैंने कहा यार ये तो देखो नुकसान हो गया ना, ये तो ऐसी चीज हो गई कि तुक्का है भाई, प्राइस बढ़ी तो फायदा हो जाएगा, नहीं बढ़ी नीचे गिर गई तो मार्केट से सस्ता लेके जो हम काम कर सकते थे सस्ता मिल जाता, वो अब नहीं मिलेगा। तो मुझे एक बात ये बताएं सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऑब्लिगेशन है कि आपको हर हाल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी मैं 425 रुपए का एक शेयर खरीदूंगा, ठीक है जी। एक्सरसाइज डेट आई, सेटलमेंट की डेट आई, मार्केट में वैल्यू 600 निकली, मेरा फायदा हो गया। मार्केट में जो चीज 600 रुपए की मिल रही है मुझे 425 की मिल रही है। वोट इफ के 200 निकलती मार्केट प्राइस, तो मैं कहता जी मुझे 425 रुपए में एक ऐसी चीज खरीदनी पड़ रही है जिसकी मार्केट वैल्यू 200 रुपए। तो मुझे एक बात बताएं सर, ये तो कंपनी के लिए बड़ा नुकसान वाला मामला हो जाएगा, महंगा खरीदना पड़ेगा। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कभी फायदा दे के जाता है, कभी नुकसान दे के जाता है, कभी फायदा दे के जाता है, कभी नुकसान दे के जाता है। कोई शोर शॉट ये नहीं कह सकता कि मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे हमेशा फायदा हुआ, ठीक है जी। यार ये आपकी प्राइस फिक्स कर देगा, लेकिन अगर मार्केट प्राइस नीचे गई तो फायदा नहीं होगा आपको। हाँ, मार्केट प्राइस ऊपर गई तो महंगी चीज आपको सस्ती मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं जाता हूं सर एक्सचेंज में, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ढूंढता हूं जो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दे कि अगर मार्केट प्राइस 600 निकले तो मैं ऑप्शन में खरीद लूं, और अगर मार्केट प्राइस 200 निकले तो मैं मार्केट से खरीद लूं। ऐसा जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें मैं अपनी मर्जी से डिसाइड करूं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना है, यानी सर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू खरीदना है, या मुझे ओपन मार्केट से चीज खरीदनी है। तो सर मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है, दैट इज दी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बताओ ऑप्शन में क्या होगा। सर मैं कमिट करूंगा कि जी मैं एक शेयर 425 रुपए में से खरीदने को तैयार हूं, मिसाल दे रहा हूं। और सर जब हम एंड पे पहुंचेंगे और मार्केट निकली 600, मार्केट प्राइस निकली 600, तो बताओ मैं क्या करना चाहिए? ऑप्शन से सस्ता खरीदें या हम सर मार्केट से महंगा खरीदें? सर ऑप्शन सस्ता खरीदें। व्हाट इफ के मार्केट प्राइस 200 निकलती, तो बताओ अब ऑप्शन से महंगा खरीदें या मार्केट सस्ता खरीदें? सर आई वुड प्रेफर कि मैं मार्केट से सस्ता खरीदूं, ठीक है जी, तो मेरा फायदा हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? तो सर मुझे एक बात बताएं, ऑप्शन आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, चाहे तो आप उसको एक्सरसाइज करो, चाहे ना करो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपने हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है, चाहे आपको फायदा हो चाहे आपको लॉस हो। ऑप्शन में आप कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सरसाइज करो जब आपको फायदा है, नहीं ये फायदा लैप्स होने दो, ठीक है जी। अच्छा जनाब, ये हमने सर बेसिक वर्किंग डिस्कस की हुई है। अब आए जरा सर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करूँ सर, मिसाल दे दूँ सर। अगर मैं जाता हूँ सर आज स्पॉट प्राइस है 400, ठीक है, स्पॉट प्राइस 400 रुपये की, मैं मार्केट गया, मैंने कहा जी मुझे ऑप्शंस चाहिए। कौन सा ऑप्शन?
कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब है राइट टू परचेज, राइट टू परचेज, राइट टू कॉल। भाई मुझे खरीदना है, मैंने कहा जी मुझे 500 शेयर्स खरीदने हैं 31 मार्च पे, अगर मेरा दिल करे, अगर मेरा दिल करे, ठीक है जी, मैं खरीदूंगा ऑप्शंस में 500 शेयर्स, अगर मेरा दिल करे, नहीं करेगा दिल में मार्केट से खरीद लूंगा, दिल करेगा मैं ऑप्शन से खरीद लूंगा, मेरी मर्जी। सर कॉल ऑप्शन में मुझे एक्सरसाइज प्राइस नजर आई सर 405 रुपये। अब बताओ मैं सर 405 रुपए का एक शेयर यहां आके खरीद सकता हूं। वोट एफ के मार्केट प्राइस ज्यादा निकले, मैं 405 में खरीद लूंगा। वोट एफ के मार्केट प्राइस कम निकले, सर मैं मार्केट से खरीद लूंगा। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्साइज करने का अभी अभी को फायदा है? इस ऑप्शन को अगर मैं एक्साइज कर सकूं फर्जी तौर, अभी कोई फायदा नहीं सर। 400 रुपए की मार्केट प्राइस चल रही है, ऑप्शन में 405 रुपए का आपको मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब मैं कह रहा हूं सर इस ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू अभी अभी फायदा मिलने का चांस 0 है। हाँ लेकिन सर मेरा एक्चुअली कह रहा है कि ओवर द पीरियड सर ये ऑप्शन फायदेमंद हो जाएगा, फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है जी। ये प्राइस ऊपर जाएगी और जो भी बंदा ये ऑप्शन खरीदेगा एक्चुअली ये कह रहा है कि सर उसको ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ 7 रुपए का फायदा होगा। ये क्या सर इसकी टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू का मतलब ये कि सर ओवर द पीरियड इस ऑप्शन में 7 रुपए का मजीद फायदा हो सकता है। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं करंट इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है सर, माइनस में नहीं आती इंट्रिंसिक वैल्यू, दिमाग में रखना, ठीक है। आपकी मर्जी होती है आप एक्साइज करो, मर्जी नहीं होती आप एक्साइज ना करो, ठीक है जी, तो आपको लॉस नहीं हो सकता। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं एक्साइज ना करूं तो मुझे कोई लॉस नहीं, एक्साइज करूं पागल ही कोई होगा जो एक्साइज करेगा इसको, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं सर मेरे पास एक ऑप्शन की फेयर वैल्यू कितनी है 7, देखिए अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से आपको ऑप्शन की फेयर वैल्यू हमेशा गिवन होगी, हमेशा गिवन होगी, आपको ये पेपर में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। अब बता मैंने एक ऑप्शन खरीद लिया, कितने में सर 7 रुपये में। गौर से सुनो, गौर सुनो। अब अगर मैं आपसे कहूँ सर मैंने डे 1 पे एंट्री क्या पास की होगी, मैंने एंट्री पास की होगी 1 जनवरी पे, मैंने पैसे दिए सर, कॉल ऑप्शन डेबिट कितने से 7 रुपये दिए हर ऑप्शन पे, 3500 से कॉल ऑप्शन डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से जी 3500 रुपये से, डन हो गया जी। अच्छा जी अब अज्यूम करें सर ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड सर ये 1 जनवरी है सर, मेरे पास 31 जनवरी भी आएगी सर, मेरे पास 28 फेब भी आएगी सर, मेरे पास 31 मार्च भी आएगा सर। इस शेयर की स्पॉट प्राइस 400 है सर, हमने ऑप्शन के लिए कितने पैसे डे 1 पे किए, फेयर वैल्यू आपको पेपर में गिवन होगी, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगी, 7 रुपये सर, स्पॉट प्राइस बढ़ के 420 होगी, वाह जी वाह, फायदा हो गया। अब मुझे मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे जितनी भी महंगी होती जाएगी मुझे 405 में मिलेगी, तो मेरे पास जो ऑप्शन है सीधी सी बात है अब मुझे फायदा दे सकता है सर। इस ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो गई सर, इस ऑप्शन की वैल्यू अज्यूम करें सर कोई 21 रुपये होगी, ठीक है। अब हम पहुंचे सर यहाँ पे, सर ये हो गई जनाब 430 रुपये वैल्यू, ठीक है जी। अब बताएं सर हमारे पास ऑप्शन की वैल्यू भी सर चूंकि शेयर की प्राइस बढ़े जा रही है, शेयर की प्राइस बढ़े जा रही है कंटिन्यूसली, 400 से 420 फिर 430, ठीक है जी। अब 430 पे आ चुका है सर जी। अगर मैं आपसे पूछूं जनाब मैं इसको ऑप्शन को अभी के अभी एक्साइज करूं, अगर एक्साइज कर पाता तो हाँ सर मुझे 25 रुपये का फ़ायदा हो जाता सर, इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू बढ़ के से 26 हो गई। अब बताए सर अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ शेयर हो गया जनाब 445 का सर, इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू भी हो गई 40 रुपीज़। मुझे बताएं सर एंड पे आके अगर मैं देखूं तो मेरी मर्जी में ऑप्शन एक्साइज करूं, हाँ सर मेरे पास इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू 31 रुपये हो चुकी है, सॉरी 40 रुपये हो चुकी है। मैं अगेन बता दूं फेयर वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगी, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट, ठीक है। अब बताएं सर सबसे पहले मैं आपसे पूछूं सर क्या मैंने शेयर खरीदा है? नहीं, मैंने सिर्फ क्या खरीदा, ऑप्शन खरीदा जो डे 1 पे कितने का था 7 रुपये का था, कितने का था जनाब 7 रुपये का था। अगर मैं आपसे कहता हूँ जनाब मेरे पास ये ओवर द पीरियड सर जो शेयर की प्राइस बढ़ी है, जो शेयर की प्राइस बढ़ी है सर, मुझे एक बात बताएं मेरे पास ये 35 रुपये का ऑप्शन कितने रुपये 7 रुपये का ऑप्शन कितने पे चला गया 31 जनवरी पे 21 रुपये पे चला गया, 21 रुपये पे।
अब अगर मैं आपसे कहूँ जनाब, मेरे पास फिर एक एंट्री पास होगी, क्या एंट्री पास होगी जनाब? सर कॉल ऑप्शन में डेबिट करूंगा, कितने से भैया? सर मेरे पास कुछ 14 रुपए इजाफा हुआ है एक ऑप्शन में, 500 वुड भी 7,000। फिर इस दफा पीएनएल क्रेडिट कितने से? 7,000 से। ठीक है, ये थी 31 जनवरी की एंट्री। फिर 31 जनवरी के बाद सर 28 फेब, फेयर वैल्यू आपको गिवन है सर 5 रुपए और बढ़ गई। सर क्या करूं? कॉल ऑप्शन मजीद ऊपर चला गया। सर क्या ये ऑप्शन आप सेल कर सकते हैं? बिल्कुल, 5 × 500 वुड भी 2500 पीएनएल में डेरिवेटिव का गेन डाल रहा हूं मैं, क्योंकि सारे डेरिवेटिव्स एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होते हैं और उनका गेन पीएनएल में जाता है। सर फिर मजीद 14 रुपए का इजाफा, कॉल ऑप्शन जी कितने? अब एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास ये ऑप्शन ठीक ठाक फैल फैल के सर ये जा चुका है कोई 40 रुपए में। ठीक है जी, अगर मैं आपसे पूछूं सर इसकी अब तक वैल्यू कितनी हो चुकी है? 3500 प्लस 7,000 प्लस 2500 प्लस 7,000, तो ये बनते हैं सर कोई 20,000 रुपए। चेक कर लो, 20 ही बनना है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे कहूं सर केस ए, क्या ये मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए? क्या ये ऑप्शन मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए? सर मेरे पास एक्सरसाइज प्राइस है, अगर मैं ऑप्शन में खरीदूं 405 की मिलेगी। सर अगर मैं मार्केट से खरीदूं 445 रुपए का मिलेगा। तो एक पागल ही आदमी उसको मार्केट से खरीदेगा, एक प्रूडेंट आदमी जो मुंह से रोटी खाता है वो उसको 405 में खरीदेगा। तो बताओ अगर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर दूं मैं क्या एंट्री पास करूंगा? सर मेरे पास शेयर्स आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट, सर 405 रुपए का, सॉरी 445 रुपए का एक शेयर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करता हूँ सर मैं इन्वेस्टमेंट को डे 1 पे भी 445 × 500। सर दिस इज 222,500 और कैश क्रेडिट कितने से? $2,02,500। फिर सर मेरे पास जो कॉल ऑप्शन अब तक जमा किया था कितना हो चुका है सर? 20,000 रुपये। क्या ये एंट्री टाया है सर? बिल्कुल टाया सर, क्योंकि हमने फेयर वैल्यू रखी इसी तरह की थी। ठीक है जी, व्हाट इफ के सर मैं इसको सेल आउट कर दूं, आखिरी दिन पे आके ऑप्शन सेल आउट हो सकता है। बिल्कुल सर, क्या होगा? कैश डेबिट कितने से? 20,000 और फेयर वैल्यू में मैं उसको बेच दूंगा। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है सर? सेल कॉल ऑप्शन एंड बाय शेयर्स, मतलब पहले कॉल ऑप्शन से ना खरीदूं, बेच के मैं खरीदूं। सर रिजल्ट वही आएगा, कैश डेबिट 20,000, कॉल ऑप्शन 20,000, और इसके बाद फिर मैं अगली एंट्री पास करूंगा सर इन्वेस्टमेंट इन पीओएल डेबिट कितने से? 222,500, कैश क्रेडिट 222,500। अगर आप सर इन दोनों को नेट करें तो आपका वही कैश बन जाएगा जो आपने इस ऑप्शन में लिखा था। एक्सरसाइज कर लो, बेच दो, बेच के जो है वो शेयर्स मार्केट से परचेज कर लो, अप टू यू। ठीक है, आपकी मर्जी है सर। अगर मैं आपसे कहूँ सर इस पूरे सेटअप में हमने ये चीज़ सीखी कि एग्जाम में आपको कॉल ऑप्शन की फेयर वैल्यू अलग गिवन होगी, शेयर की फेयर वैल्यू अलग गिवन होगी। हम चूंकि डेरिवेटिव अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सर मैं कॉल ऑप्शन को अलग लेके चलूंगा। ठीक है ना, मतलब उसकी फेयर वैल्यू उसको लेके चलूंगा। आइटम चूंकि मेरी बुक्स में नहीं है, मैंने परचेज करना है,
तो मैं उसकी अकाउंटिंग नहीं करूँगा। सर ये डेरिवेटिव अकाउंटिंग है, ये हैज अकाउंटिंग नहीं है। ठीक है जी, फेयर वैल्यू आपको गिव नहीं होगी, आपको सिंपली उसको रिवैल्यू करना है, एंड में आके या तो उसको एक्सरसाइज कर लेना है, या उसको सेल आउट कर लेना है, या उसको सेल आउट करके शेयर्स खरीद लेना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।